भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आवाज उठाकर जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम ऐसा ही है। दूसरी तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश भर में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और उससे कार्य रूप देने की कोशिश की। दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों नेता, जिनका अंदाज और मंच अलग हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा में संघर्ष, आत्मनिर्भरता और जनता के लिए लड़ने का जुनून समान है। राजस्थान के एक सामान्य आदिवासी किसान परिवार से निकलकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पहचान एक जमीनी योद्धा के रूप में बनाई। वे डॉक्टर तो बने, लेकिन जनता के बीच रहने और उनकी आवाज बनने का सपना उन्हें राजनीति में लेकर आया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सत्ता पक्ष में रहकर भी जनहित के मुद्दों पर सरकार से भिड़ते रहते हैं। कई बार वे अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर धरना देते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें आंदोलनजीवी नेता भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की कहानी भी कम संघर्षपूर्ण नहीं रही। एक चाय बेचने वाले लड़के से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचने वाले मोदी ने न केवल भारतीय राजनीति की दिशा बदली, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। उनकी विचारधारा दृढ़ है, नेतृत्व शैली आक्रामक और दृष्टिकोण दीर्घकालिक होता है। वे योजनाएं बनाते हैं जो 20-25 साल बाद तक के परिणामों को ध्यान में रखती हैं। अगर बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की करें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन कई बार वे खुद की ही पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर भी मीणा ने कुछ मुद्दों पर तीखा प्रहार किया है, खास करके आदिवासी अधिकार, भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों को लेकर। हाल ही में जब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए तो किरोड़ी लाल मीणा खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कांग्रेस सरकार में भी खुलकर आवाज को बुलंद किया और हाल ही में हनुमान बेनीवाल के प्रदर्शन का भी हिस्सा वो बने। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा से आते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली में बड़ा अंतर है। मोदी रणनीतिक चुप्पी और दीर्घकालिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जबकि मीणा का अंदाज बेहद सीधा, तीखा और जमीन से जुड़ा हुआ है। जहां मोदी विकास, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े एजेंडों पर काम करते हैं, तो वहीं मीणा स्थानीय मुद्दों, समाज के कमजोर वर्गों और आदिवासी हकों पर फोकस करती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पार्टी के भीतर से ऐसे नेता जरूरी हैं जो सत्ता से सवाल पूछ सकें, या फिर उन्हें चुप रहकर लाइन में लग जाना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता ये साबित करते हैं कि राजनीति में सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वो आवाज किसी भी पार्टी से क्यों ना उठे। यहाँ पर एक सवाल और सबके जहन में चलता है कि क्या मीणा राष्ट्रीय चेहरा भी बन सकते हैं। राजस्थान में आदिवासी समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले मीणा अगर राष्ट्रीय मंच पर आदिवासियों और युवाओं की आवाज बन जाएं, तो वे एक नई राजनीतिक धारा के जन्मदाता बन सकते हैं। भविष्य में अगर नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा को एक जमीनी और जन आंदोलनकारी नेतृत्व की जरूरत होगी, तो मीणा जैसे नेता निश्चित रूप से उस चर्चा में रहेंगे। नरेंद्र मोदी और किरोड़ी लाल मीणा दो अलग राहों पर चलने वाले नेता हैं, लेकिन दोनों के दिल में जनता की पीड़ा के लिए संवेदनशीलता और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जहां मोदी विश्व मंच पर भारत की आवाज है, तो वही मीणा गांव धाड़ी में जनता की पुकार है। एक चुपचाप परिवर्तन लाते हैं, दूसरा आवाज बनकर गूंजते हैं, और यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।